हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा रस्ट डिजीज इन लेंटिल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रस्ट डिजीज इन लेंटिल, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट रस्ट डिजीज क्या होती है लेंटिल में, यानी कि मसूर में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग इसमें सिम्टम्स यानी कि लक्षण। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, येलो और ऑरेंज पॉस्टल्स ऑन लीव्स, स्टीम एंड पोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये डिजीज़ लग जाती है, रस्ट डिजीज़ आपके सरसों के पौधे में, तो आपको क्या लक्षण दिखाई देगा। फर्स्ट हम लोग के यहाँ पे लिखा गया है येलो और ऑरेंज पॉस्टल, यानी कि पीला और हम लोग को नारंगी पॉस्टल्स दिखाई देंगे लीव्स पे यानी कि पत्तियों पे, स्टीम यानी कि तनों पर, एंड पॉट्स यानी कि फलियों पर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, पॉस्टल्स कैन कोलैक्स। पॉस्टल जो है वो कोलैक्स कर सकते हैं, कॉजिंग लार्ज इन्फेक्टेड एरिया। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा तो जो पॉस्टल्स हैं वो क्या करेंगे, वो कोलैक्स कर जाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं सिम्टम्स में हम लोग थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं स्टूडेंट, सीवर इन्फेक्शन लीड टू डिफोरिएशन, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड स्टंटेड ग्रोथ। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा अगर बीमारी बढ़ती है यानी कि इन्फेक्शन बढ़ता है, सीवर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अगर गंभीर हो जाता है, लीड्स टू डिफोलेशन, उससे क्या होगा, पत्तियाँ गिरने लगेंगी। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वह भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एंड स्टंटेड ग्रोथ, और जो ग्रोथ है आपके प्लांट की, क्रॉप की, वो भी क्या हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी, उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ईटियोलॉजी। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट ऐसे कौन से एजेंट हैं जो कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा गया है कॉज्ड बाय द फंगस उर्माइसिस विशियाई फावे। ठीक है, ये क्या है आपकी कॉज करते हैं इस डिजीज़ को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, द फंगस प्रोड्यूस एडोस्पोर्स। जो फंगस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एडोस्पोर को, विच स्प्रेड बाई विंड एंड रेन, जो कि किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं, हवा के द्वारा और वर्षा के द्वारा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग डिजीज साइकिल यानी कि बीमारी चक्र। डिजीज साइकिल यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट बीमारी चक्र के बारे में, बीमारी कैसे फैल रही हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, ओवर विंटरिंग लिखा गया आपका, द फंगस ओवर विंटर एज टेलियोस्पोर इन क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि जो फंगस होते हैं वो आपके ठंडी में सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे आपका सर्वाइवल कंडीशन दिया गया है एज टेलियोस्पोर के फॉर्म में इन क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि क्रॉप रेसिड्यू में वो टेलियोस्पोर के फॉर्म में विंटर के टाइम सर्वाइव करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेट कैसे होते हैं भाई, इन फेवरेबल कंडीशन, यानी कि उनका जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, मॉइस्ट जैसे कि हो गया, माइल्ड वेदर हो गया। ठीक है। टेलियोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस बेसिडोस्पोर, जो टेलियोस्पोर हैं वो जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे बेसिडोस्पोर। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। अब जो बेसिडोस्पोर हैं इन्फेक्ट लेंटिल, ये क्या करेंगे, बेसिडोस्पोर ये इन्फेक्ट करेंगे लेंटिल प्लांट को, फॉर्मिंग एडोस्पोर, और फॉर्म करेंगे एडोस्पोर दैट स्प्रेड रेपिडली, जो कि लगातार क्या करते हैं, वो फैलते जाते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े कि ये सर्वाइव कहाँ करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं आपकी टेलियोस्पोर के फॉर्म में, क्रॉप रेसिड्यू में। सेकेंड फिर जर्मिनेशन कैसे होगा, फेवरेबल जब कंडीशन उनका आएगा तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्ट है और मिल्ड वेदर है। टेलियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे बेसिडोस्पोर। ठीक है। और बेसिडोस्पोर क्या करेंगे, वही इन्फेक्ट करेंगे आपके लेंटिल के प्लांट को और फॉर्म करेंगे एडोस्पोर, जो कि कंटिन्यू रेपिडली क्या हो जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा, फैलते जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट। डिजीज साइकिल में लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट सेकेंडरी साइकिल। यहाँ पे आपका लिखा गया है एडोस्पोर कॉज रिपीटेड इन्फेक्शन थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। यहाँ पे वही बात कहा गया है कि जो एडोस्पोर हैं ये कॉज करेंगे रिपीटेड इन्फेक्शन, यानी कि लगातार इन्फेक्शन कॉज करेंगे थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब जब ये सीजन आएगा लेंटिल का, उसके बाद क्या करेंगे, वो डायरेक्ट फिर से अटैक करेंगे आपके प्लांट्स को, क्रॉप्स को। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि बीमारी को कैसे प्रबंधित करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कॉमन है ये। रोटेट क्रॉप, इसमें हम लोग क्रॉप रोटेशन कराएंगे, फसल चक्र कराएंगे।
डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस, और जो इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस इनको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड अवॉइड डेंस प्लांटिंग, और जो घना हम लोग पौधारोपण करते हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया है, सब कुछ आप इसमें पढ़े हुए हैं, जानते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। डिस्ट्रॉय कर देंगे इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस को, अवॉइड कर देंगे डेंस प्लांटिंग को। ठीक है, आप नॉर्मल अगर पढ़ लेंगे हमारे पूरे नोट्स से तो वास्तविक मैं बता रहा हूँ, खुद से हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सब समझ जाएंगे। भाई इतना तो जानकार है ही, अब 12th आप पढ़ के आए हैं, पास आउट होकर आए हैं, इतना मेहनत इसमें कर रहे हैं, तो सब कुछ ईजी लैंग्वेज है, बस आपको थोड़ा सा रिकैप करना है कि नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए भाई मेरा नोट तो है ही बेस्ट। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटी। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टेंट वेराइटी का, ऐसी वेराइटी का इस्तेमाल करेंगे जो कि डिजीज़ को रेजिस्टेंट कर पाए। प्लांट रस्ट रेजिस्टेंट लेंटिल वेराइटी इफ़ अवेलेबल, यदि आपके पास रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है लेंटिल की तो आप उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, इस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका लिखा गया है केमिकल कंट्रोल, यानी कि केमिकली भाई हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ को। अप्लाई फंगीसाइड, क्योंकि ये फंगल आपका डिजीज़ है तो क्या करेंगे हम लोग, फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे एज ए प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि रोकथाम के लिए। और एट द वनसेट ऑफ सिम्टम, यानी कि जो लक्षण वगैरह आपको दिख रहे हैं उस पर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे फंगीसाइड का, जिससे आप रोकथाम भी कर पाएंगे और क्या करेंगे, आप उनको एक तरीके से स्टॉप कर सकते हैं स्टार्टिंग इनिशियल टाइमिंग में ही। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट लास्ट हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग। रेगुलरली इंस्पेक्ट फील्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंटेशन। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगातार हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, देख रेख करेंगे क्रॉप्स का, प्लांट का, कि उसमें अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ, यानी कि बीमारी जैसे ही अगर ग्रो कोई कर रही है या तो लग रही हैं तो हम लोग प्रॉपर क्या करें, डिटेक्ट कर पाएँ और हम लोग टाइमली इंटरवेंटेशन यानी कि उसका एक तरीके से उपचार कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज से वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी लाइन में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो में, या तो कुछ भी अगर आपके माइंड में रहता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कोई भी कन्फ्यूजन, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू आउट कमेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।